5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है हमारा गिवन क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट गिवन ये है कि एक गन से स्टूडेंट एक जो बुलेट है, बुलेट का मास हमें गिवन है 20 ग्राम, दैट इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। और हमें स्टूडेंट बुलेट का गन का मास भी गिवन है 2 kg। वी हैव टू कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दिस गन। तो ऐसे केस में तो स्टूडेंट वी हैव टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। इनिशियली तो स्टूडेंट दोनों ही हमारी गन एज वेल एज बुलेट जो है दे आर एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट हमारा है बेसिकली दैट इज अवर जीरो, बिकॉज बोथ गन एंड बुलेट दे आर रेस्ट। अगर स्टूडेंट फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम व्हेन द बुलेट इज फायर्ड, तो वहां स्टूडेंट बेसिकली क्या आने वाला है। तो here we will write a mass or we can write a momentum of a bullet plus momentum of a gun स्टूडेंट। तो कुछ ये है स्टूडेंट हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। बुलेट का स्टूडेंट आएगा जितना, बुलेट का हमारा मास है mv, मास ऑफ बुलेट। सिमिलरली स्टूडेंट बुलेट की वेलोसिटी vb, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। अगर बात करें स्टूडेंट मोमेंटम ऑफ गन की, यहाँ आएगा मास ऑफ गन mg, साथ में आएगा vg, वेलोसिटी ऑफ गन जो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करनी है रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। बुलेट का मास स्टूडेंट 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम इन 1000 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट इट इज कमिंग, 0 से 0 हमारी कैंसिल होगी, तो इट इज 0.02 kg स्टूडेंट। मास ऑफ द बुलेट इज 0.02, जबकि अगर वेलोसिटी की बात करें वो तो 150 ही है। उसके बाद गन का मास स्टूडेंट हमें गिवन है 2, vg हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। जरा इसको सॉल्व करें स्टूडेंट। तो ये हमारा 2/100 था 0.02, 2/100 अगर सिंप्लीफाई करें 2/100 150, यहाँ है 2 vg, 0 से 0 हमारी स्टूडेंट कैंसल, तो ये है 30/10 यानी कि 3 प्लस 2 vg, दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 3 प्लस 2 vg। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट जो 3 है दैट इज इक्वल टू -3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 vg। यहाँ से हमारे पास गन की वेलोसिटी आ रही है -3/2 दैट इज -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आपका जो गन की वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव और यू कैन से बैकवर्ड डायरेक्शन। आइए एक बार फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट हमारी जो गन है और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे है, इसलिए हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज 0। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम मीन मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। बुलेट का मोमेंटम आएगा mv, बुलेट का मास, सिमिलरली बुलेट की वेलोसिटी। यहाँ गन का मोमेंटम है तो गन का मास और गन की ही वेलोसिटी। बुलेट का मास हमें गिवन है 20 ग्राम दैट मीन 0.02 और साथ में वेलोसिटी गिवन है 150, 2 into vg। सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 3 प्लस 2 vg। तो 3 प्लस 2 vg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है दैट इज -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जब स्टूडेंट स्टार्टिंग में गन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं एनसीसी या आर्मी में कहीं भी,
तो गन की जब ट्रेनिंग देते हैं तो वहां स्पेशली ये स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि गन को हम थोड़ा सा अपने शोल्डर के पास टाइटली हेल्ड करें, बिकॉज जो गन होती है स्टूडेंट दैट रिक्वायर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर टाइटली हेल्ड होगी तो आपका जो शोल्डर है दैट विल नॉट गेट डैमेज। लेकिन इफ you will keep some distance from the shoulder, the gunner student immediately recoil back with a large velocity and will may hit your shoulder and can serious damage. I hope student you might have understood. Bullet is moving forward with velocity 150 meter per second. It has some momentum. इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वी आर हैविंग बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ दिस गन in backward direction. I hope students you might have enjoyed this question. Please be careful while learning gun. Student it recoiled in backward direction as per law of conservation of momentum. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट नोट करने वाली ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गन का स्टूडेंट मास काफी ज्यादा है, काफी हैवी गन है, तो आपकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली स्टूडेंट काफी कम है, 1.5 ही है, जबकि बुलेट की वेलोसिटी जो स्टूडेंट 150 मीटर पर सेकंड थी। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक हॉकी प्लेयर है, उसका मास हमें गिवन है 60 kg और साथ में उसकी वेलोसिटी भी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद सेकंड गिवन है कि सेकंड प्लेयर है दैट हैज मास ऑफ 55 kg एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और साथ में गिवन है कि व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए सिंगल मास। और हमें स्टूडेंट वो कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ बोथ द प्लेयर, दे स्टिक विद ईच अदर, दे एंटेंगल्ड विद ईच अदर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमें इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम में स्टूडेंट पहले आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, where m1 is the mass of first hockey player, m2 is the mass of a second hockey player, v1 and v2 स्टूडेंट they are their respective velocity। तो m1 की वैल्यू है 60 स्टूडेंट, v1 की वैल्यू है 5, उसके बाद m2 की वैल्यू हमें गिवन है 55 kg 55। यहाँ पे v2 की वैल्यू स्टूडेंट वी विल टेक अ नेगेटिव बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करें तो इट इज कमिंग 300, तो इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 330 माइनस 330, तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग माइनस 30 kg मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की स्टूडेंट बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम में बोथ द प्लेयर स्टिक विद ईच अदर एंड मूव एज ए सिंगल मास। तो स्टूडेंट दोनों का मास हमें ऐड अप करना पड़ेगा, m1 प्लस m2, m1 और m2 ये हमारा हुआ मास, जबकि कॉमन वेलोसिटी हुई v। तो इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को। m1 और m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें कितनी है 60 प्लस 55, साथ में v 60 और 55 को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट इट विल कम 115 v। तो दोनों को इक्वेट करते हैं स्टूडेंट, दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम। तो 115 v इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से v की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, v विल बी v इज कमिंग माइनस 30 ओवर 115 स्टूडेंट। इसको जरा सॉल्व करते हैं, लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग दी कॉमन वेलोसिटी। 5 से कैंसिल कर दो 6, यहाँ स्टूडेंट आएगा 2 3, तो इट इज कमिंग माइनस 6 ओवर 23 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट।
will be the common velocity. Negative sign indicates that the player will move in this direction, student, in this direction. I hope student you might have understood this question. एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। वी विल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू साइन of velocity whether it is positive or negative, m1 v1 m2 v2 वैल्यूज पुट करेंगे। v2 की वैल्यू नेगेटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आ रहा है -30, फाइनल मोमेंटम आ रहा है m1 प्लस m2v। तो यहाँ 115v इक्वेट करके स्टूडेंट हमारी जो कॉमन वेलोसिटी आ रही है दैट इज -6/23। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू मोमेंटम। यहाँ सिचुएशन कुछ ये है कि हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, उसके टॉप से an object of 1 kg is dropped. Basically it is a sphere of 1 kg mass is just dropped. हमें कैलकुलेट ये करना है कि when it hits the ground how much momentum of this sphere is transferred to the ground. आइए देखते हैं स्टूडेंट। पहले तो हमें यहाँ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमें इसकी मोमेंटम की वैल्यू स्टूडेंट पता होनी चाहिए। मोमेंटम दैट मीन मास इनटू वेलोसिटी। मास तो स्टूडेंट हमें पता है 1 kg है। कहने का मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तो स्टूडेंट हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ड्रॉप्ड है तो यहाँ u तो जो हमारा 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8, s हमें गिवन है 10। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर v को सॉल्व करें तो v इज कमिंग 14 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट, 14 मीटर पर सेकंड। आई होप स्टूडेंट यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 14 आ रही है, मास है हमारे पास 1, तो मोमेंटम स्टूडेंट आ रहा है 14 kg मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो स्टूडेंट व्हेन इट विल कम टू द ग्राउंड दिस बॉल विल कम इमीडिएटली टू रेस्ट। तो इट मीन्स दिस मच ऑफ मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड। तो मोमेंटम ट्रांसफर स्टूडेंट हमारा आएगा मोमेंटम ट्रांसफर दैट विल बी 14 kg meter per second. I hope you might have understood the question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.